आदाब नाजरीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों के आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं आज की हदीस मुबारक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत यानी तर्के वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की कर्ज हो, बस उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। रियासती हुकूमत के जियो को फौरी तौर पर सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करे। तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से रियासती हुकूमत को दिए गए अहकामात पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने रद्द अमल जाहिर किया। मुल्क में खातून की तालीम की तरक्की के लिए सावित्री बाई की जानिब से फराहम करदा खिदमात काबिले फरामोश। शहर निजामाबाद के विनायक नगर में सावित्री बाई फुले मुजस्सिमे की टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व अर्बन एमएलए धनपाल ने रस्म इजराई अमल में लाई। गरीब आवाम के लिए कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम तोहफे में तब्दील। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायणा के हमरा मुस्तहीन को कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम की। बीआरएस में फिर दोबारा जाने की दिलचस्पी नहीं है, अवामी मसाइल पर जद्दोजहद करेंगे। मुनक्किदा जन्म बाटा प्रोग्राम से के कविता का इजहार। दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के गल्ले खोले गए। 6 माह में तकरीबन 7 लाख से जायद रकम गल्लों से हासिल हुई। गैर कानूनी रेत की मुंतकली करने वाली गाड़ियों की जद में आकर एक शख्स की हुई मौत। सालूरा में पेश आया अफसोसनाक वाकया। भोदन से सालूरा की जानिब गैर कानूनी तौर पर रेत ले जाकर वापस आते वक्त एक ऑटो बेकाबू होकर 2 पहिए गाड़ी से टकरा गया, जिसके नतीजे में हंसा गांव से ताल्लुक रखने वाले मुद्दा राजकुमार को शदीद चोटें आई। मुकामी लोगों ने इन्हें एम्बुलेंस के जरिए भोदन सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम हालत नाजुक होने पर इन्हें निजामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे में ऑटो में सवार 2 अफराद भी जख्मी हुए। वाक़ये की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अवाम का इल्जाम है कि बगैर दस्तावेजात और लाइसेंस के रफ्तारी से गैर कानूनी रेत की तरसील के बाइस ऐसे हादसात पेश आ रहे हैं और इन्होंने हुक्म से सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। दरगाह बड़े पहाड़ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के गल्लों को खोला गया। 6 माह में तकरीबन 7 लाख से जायद की रकम हुई महसूल। बांसवाड़ा की दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर रियासती वक्फ बोर्ड सीईओ अजमतुल्लाह की हिदायत पर दरगाह के गल्लों को खोलने के लिए वक्फ ओहदेदारों शमीम आरिफ, असिस्टेंट सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड तहसीलदार आसिफ इब्राहिम को रवाना किया गया, जिन्होंने दरगाह बड़ा पहाड़ पहुंचकर वर्नी मंडल पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हमरा इनकी मौजूदगी में गल्लों को खोला गया और रकम की गिनती के अमल में लाया गया। रकम के अलावा गल्लों से बरामद चांदी के घोड़े हासिल हुए, लेकिन जिसका वजन का हिसाब नहीं हुआ वो तकरीबन 3 से 4 किलो का अंदाज़ा किया जा सकता है। रकम गिनती के दौरान वक्फ बोर्ड के दीगर ओहदेदारों में इमरान वाजिद मुजीब, वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर सद्दाम, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जमाल, मिर्ज़ा याकूब बेग,
वक्फ बोर्ड अमला और पुलिस जवान मौजूद थे। मरकजी हुकूमत स्टैंडिंग काउंसिल के तकर्रुरात के लिए मरकजी वजीर क़ानून ने किए अहकामात जारी। निजामाबाद बार एसोसिएशन सीनियर एडवोकेट CK साई रेड्डी को चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर तकर्रुर किया गया। साया रेड्डी का आबाई मुकाम बोधन मंडल बर्दीपुर देहात से है। वो पिछले 30 सालों से वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सिविक सिंह कारकुन के तौर पर तरक्की करते हुए वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला और रियासती कायद के तौर पर तुलबा तहरीक में शामिल रहे और साल 1995 में वकील के तौर पर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज करवाया। वो जिला निजामाबाद कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस शुरू किया और सीनियर एडवोकेट कृपाकर रेड्डी के पास जूनियर एडवोकेट के तौर पर शामिल होकर फौजदारी और मुकदमात से महारत हासिल की। मुख्तलिफ एडवोकेट ने इन्हें पुरखलूस मुबारकबाद पेश की। BRS में फिर दोबारा जाने की कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम से मुतालिका मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करने का तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने किया इजहार। तेलंगाना जागृति सदर के कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि साल 2029 इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही मुकाबला में शामिल होने का इजहार किया, जो कि यादादरी बोंगिरी जिला में प्रोग्राम के तहत 2 दिन बरोज़े जुमेरात सुबह मुख्तलिफ होटलों में क़याम अमल में लाए गए। मीडिया इजलास से खिताब के दौरान कहा कि मुझे बगैर वजह के पार्टी से मुअत्तिल किया है, कहते हुए फिर दोबारा दुख का इजहार किया। जागृति सदर के कविता ने अब तक 16 जिलों में दौरा करते हुए अवाम से मुतल्लिका मसाइल के बारे में आगाही हासिल करते हुए इसको हल करने के लिए जद्दोजहद करने का इजहार किया। इन्होंने मुत्तहिदा यादादरी जिला कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत 1 एकड़ के लिए भी पानी की सरबराही अमल में न लाने पर तनकीद की। सहाफ़ियों के मसाइल के हल व अराजियात की फराहमी के लिए निर्मल प्रेस क्लब की जानिब से भूख हड़ताल का किया गया आगाज़। जिला निर्मल में वाक़े RDO दफ्तर के रूबरू सहाफ़ियों को घर के लिए ज़मीनात देने के मुतालिक इनको दरपेश मसाइल के हल के लिए भूख हड़ताल को शुरू किया गया। इस भूख हड़ताल में ज़िला निर्मल के मराकिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उर्दू मीडिया के सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर घर के लिए ज़मीनात देने के ताल्लुक़ से नारे लगाए गए। बाद अज़ा कायदीन ने कहा कि 20 सालों से सहाफ़त के पेशे में होने के बावजूद भी इनके मसाइल को हुकूमत की जानिब से मुनासिब तवज्जो ना दिए जाने पर दुख का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ सालों से घर के लिए अराज़ियात देने का मुतालबा करते हुए हुकूमत और कायदीन के अतराफ व अकनाफ चक्कर लगाने के बावजूद भी खवा तवज्जो ना देने का इजहार किया। పేరుకుపోతున్నాయి ప్రభుత్వాలకు అధికారులకు తెలిసినప్పటికీ పాలకులు చూస్తున్నప్పటికీ ఏ రోజు కూడా పట్టించుకున్న పాపన పోవడం లేదు। ఎన్నిసార్లు వినతి పత్రాలు ఇచ్చినా ఎన్నిసార్లు అప్లికేషన్లు పెట్టినా మాకు ఇప్పటి వరకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వడం లేదు। జిల్లా కేంద్రంలో ఏళ్లుగా ఉంటున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ మాలో చాలా మందికి కనీసం ఇంటి స్థలం లేకపోవడం ఒక దౌర్భాగ్యం, ఒక శోచనీయమైన విషయం। దయచేసి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు కదిలి రావాలని, అధికారులు స్పందించాలని, వెంటనే మాకు న్యాయబద్ధంగా అందాల్సినటువంటి అర్హులైన అందరికీ జర్నలిస్టులందరికీ ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము ఈ రోజు రిలే నిరాహార దీక్షలను ప్రారంభించాం। शहर निज़ामाबाद के विनायक नगर में वाक़े सावित्रीबाई फुले के मुजस्सिमे की TPCC चीफ महेश कुमार गौड़ व रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की रस्म इजराई। सावित्रीबाई मुजस्सिमे की नकाब कुशाई में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और TPCC सदर व MLC महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। ख़वातीन की तालीम की अलमबरदार सावित्री बाई फुले के मुजस्सिमे को TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़, रियासती हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर जलसाए आम से मोहम्मद शब्बीर अली ने खिताब करते हुए सावित्री बाई फुले की जानिब से फ्राहम की गई खिदमात को काबिल सताइश करार दिया गया और मुल्क
خواتین کی تعلیم کی ترقی میں ساوتری بائی پھولے کی جانب سے فراہم کردہ خدمات ناقابل فراموش قرار دیا۔ انہوں نے ان کی ہمت اور عزم آج کے نسل کے لیے ایک مثال ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ BC طبقے کے ساتھ انصاف کرنے کا مقصد کے تحت ہماری جانب سے جدوجہد جاری رہنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں مقامی عوامی نمائندے، دانشوران، ضلع سنگم کے قائدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ఆర్ కృష్ణ గారు మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అయ్యారు. ఆ ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్న శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి వాళ్ళ నిజామాబాద్కి రావడం, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం సంతోషకరం. మా జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు నగేష్ రెడ్డి గారు, చైర్మన్లు మోహన్ రెడ్డి గారు, తాహిర్ రమదాన్ గారు, సీనియర్ నాయకులు గడు గంగాధర్ గారు, కేశవేణి గారు, భూపాల్ గారు, విపుల్ గారు, సీనియర్ మోస్ట్ నాయకుడు నిజామాబాద్ జిల్లాలో తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్ గారు, ఆకుల లలిత గారు, ఆకుల సుజాత గారు, రాజిరెడ్డి గారు, శేఖర్ గౌడ్ గారు, వేణు మాధవ్ గారు, ఆకుల ప్రసాద్ గారు, భూస అంజన్న గారు, ఆకుల మహేష్ గౌడ్ గారి ద్వారా ఈ పవిత్రమైన సావిత్రిబాయి పూలే గారి విగ్రహ ఆవిష్కరణకు మా అందరికి పిలిచినందుకు, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన జాజుల శ్రీనివాస్ గారు, బీసీ నాయకుడు, అలాగే మన శాసనసభ్యులు నిజామాబాద్ పట్న శాసనసభ్యులు ధన్పాల్ గారు, మరి కేశవేణు గారు, తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్ గారు, అలాగే మా గడుగు సీనన్న గారు, గడుగు గంగన్న గారు, సారీ ఆయనకి మరొకటి మేము ఉంటామా నిజామాబాద్లో. అట్లనే ఇక చాలా సమయం లేదంటున్నారు. మరి నాగేష్ రెడ్డి గారు మా చెల్లె నిజంగా దీని వెనుక అనేక సంవత్సరాల నుండి కృషి చేస్తున్న BC సంఘ సభ్యులకు, ముఖ్యంగా సుధాకర్ గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన PCC తెలంగాణ అధ్యక్షులు మరియు ఎమ్మెల్సీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి, ప్రభుత్వ సలహాదారు పెద్దలు షబీర్ అలీ గారికి, మరియు BC రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జాజుల శ్రీనివాస్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న చైర్మన్లకు, మరియు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన BC సంఘాల అధ్యక్ష కార్యదర్శులకు, సభ్యులకు, మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు. సావిత్రిబాయి పూలే ఆమె రాబోయే తరతరాలు మర్చిపోలేనటువంటి మహిళా వ్యక్తి. ఎందుకంటే ఈరోజు మన బిడ్డలు तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से जियोस को सरकारी वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत पर TPCC चीफ महेश कुमार गौड़ ने किया रद्द अमल का इजहार। TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने जिला के हाई कोर्ट के अहकामात का एहतराम करने का इजहार किया और BRS हुकूमत के 10 साला दौरे इख्तिदार में हुई जियो को मंजर आम पर ना लाने का इल्जाम आयद किया गया। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में रेवंत रेड्डी सरकार शफाफ तरीके से खिदमत अंजाम दे रही है और इन्होंने कहा कि KCR के हुक्मरानी में एक जियो भी हुकूमत के वेबसाइट पर इंदराज ना होने का हाईकोर्ट को बगौर जायजा लेना नहायत ज़रूरी है। आज निज़ामाबाद में एक न्यूज़ चैनल से खिताब के दौरान महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हर एक जियो अवाम को दस्तयाब लाने के लिए कांग्रेस पार्टी की कोशिश करने का इजहार किया। హరీష్ రావు గారు, కేసీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మేము చెప్పే మాట కాదు. నేను ఎప్పుడో విజయ శ్రీరామ్, ఆయన బీజేపీతో అలయన్స్ ఉండొచ్చు, కానీ ఒక నీటి విషయంలో నిష్ణార్థుడు. వారితో ನಮ್ಮ గోవర్ధన్ గారు నీటి విషయంలో నిష్ణార్థుడు. వాళ్ళు చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం కేసీఆర్, హరీష్ రావు గారి యొక్క ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఉదాసీనత వల్ల ఆనాడు సరైన రీతిలో వారు మన వాటా గురించి అడ్వకేట్ చేయకపోవడం వల్ల, పోరాటం చేయకపోవడం వల్ల 300 TMCకి సంతకం చేసినారు. మనకు రావాల్సిన వాటా కుదించబడింది. ఎవరి హాయంలో కుదించ गरीब व मुस्तहिकीन का सहारा, कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुस्तहिकीन में TPCC चीफ महेश कुमार गौड़ व रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। जिला निजामाबाद के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में
टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ और रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायणा गुप्ता के हमरा कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों को मुस्तकीन में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत कर्ज के बोझ तले गरीब आवाम को सहारा देने के लिए कोशिश कर रही है। आज इसी हिस्से के तहत शादी मुबारक के तहत 431 तकरीबन 4,31,55,000 हवाले किए गए और इसके अलावा कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत 187 इस्तेफादा कुनिंदगान में 1,81,21,692 रुपये तकरीबन 8 करोड़ रुपये तक फराहम करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायणा गुप्ता, रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नोडा चेयरमैन वीनू के अलावा कारपोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। 2 సంవత్సరాలు పెండింగ్ ఉన్నటువంటి చెట్లు గతంలో 2.5 సంవత్సరాల పెండింగ్ ఉన్న చెట్లు ఏమంటారో కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ అధికారులకు వచ్చి రేవంత్ ముఖ్యమంత్రి ఇస్తా ఉన్నాం. ప్రతి ఇంట ప్రతి బీదవాడికి మీకు తెలుసు 10 ఏళ్ళుగా 2 months కింద ఇచ్చినాం. రంజాన్ కన్నా ముందు సారీ ఫెస్టివల్ కన్నా ముందు ఇచ్చినాం. వచ్చింది 1 month 200 లోపు యూనిట్లు మీరు కరెక్ట్ కాల్చుకుంటే 0 బిల్లు వస్తా ఉంది. చేస్తున్నాం కార్యక్రమం పోతా ఉంది. షాదీ ముబారక్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి 3 నెలలకి 4 నెలలకి చెక్స్ ఇస్తా ఉన్నాం. శుభకార్యానికి ప్రభుత్వం చేయూతనివ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఆ కార్యక్రమం ముందుకు పోతా ఉన్నాం. రైతులకి రుణమాఫీ చేసాం. 23,000 కోట్లు సంవత్సరంలోపు రుణమాఫీ జరిగింది. రైతు బంధు ఇస్తా ఉన్నాం. దీంతో అభివృద్ధి, ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్, అధునాతన ఆసుపత్రులు ఇవన్నీ కూడా ఏ పరిస్థితి ఇస్తా ఉన్నామంటే కేసీఆర్ గారు మన మీద 7.5 లక్షల కోట్ల అప్పు మోపుపోయిండు. 7.5 లక్షల కోట్ల అప్పు, దానికి అసలు వడ్డీ చొప్పున 6,000 కోట్లు నెల కడుతున్నాం. మనం మిగిలిన లేకపోతే ఇవన్నీ ఇస్తా ఉన్నాం. గుప్తా గారు చెప్పినట్టుగా మేము ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు పూరిస్తాం. సమయం పడుతుంది, ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేదు. కేంద్రం నుంచి కూడా కొంత సాయం ఇచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. కేంద్రం ఇవ్వాల్సిన నిధులు చాలా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. 35-40 వేల కోట్ల నిధులు రాష్ట్రానికి రావాల్సిన పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఎంపీలతో కానీ మీ సీనియర్ నాయకులతో మాట్లాడి అవి కూడా రిలీజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. తెలంగాణ కొత్తగా ఏర్పడే రాష్ట్రం. खबरों के इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत के जियो को फौरी तौर पर सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करे। तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से रियासती हुकूमत को दिए गए अहकामात पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने रद्द अमल जाहिर किया। मुल्क में खातून की तालीम की तरक्की के लिए सावित्री बाई की जानिब से फराहम करदा खिदमात काबिले फरामोश। शहर निजामाबाद के विनायक नगर में सावित्री बाई पुले मुजस्सिमे की टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व अर्बन एमएलए धनपाल ने रस्म इजराई अमल में लाई। गरीब आवाम के लिए कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम तोहफे में तब्दील। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायणा के हमरा मुस्तकीन को कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम की। बीआरएस में फिर दोबारा जाने की दिलचस्पी नहीं है, अवामी मसाइल पर जद्दोजहद करेंगे। मुनक्किदा जन्म बाटा प्रोग्राम से कविता का इजहार। दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के गल्ले खोले गए। 6 माह में तकरीबन 7 लाख से जायद रकम गल्लों से हासिल हुई।
आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।